Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका टॉपिक है डेसिमल्स। अब मैं आपको उसकी एक्सरसाइज 6A कराऊंगी जिसको कराने से पहले आपको समझना पड़ेगा डेसिमल्स क्या होता है। वैसे आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे आप मैंने ये लिखा है 369.275। दिस इज ए डेसिमल नंबर वेयर दिस वन दिस पोर्शन ए डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन जो डेसिमल से पहले होता है ये होल पार्ट और ये जो है डेसिमल पार्ट होता है। ये डेसिमल का सिंबल है। इसमें इसको कैसे रीड करेंगे, अब आपको इसको अगर रीड करना है तो ये आप डेसिमल से पहले वाला हिस्सा जो होता है जो होल पार्ट है उसको एक साथ बोलेंगे और आफ्टर डेसिमल जो है इनको डिजिट को अलग अलग सेपरेट सेपरेट रीड किया जाता है और ऐसे ही राइट करते हैं। जैसे आप इसको क्या पढ़ेंगे 369.275। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगर नंबर्स में लिखना है नंबर नेम में तो आप इसको लिखेंगे 369.275। यार हर डिजिट को कौन से प्लेस पर रखा गया उसको समझने के लिए देखिए यहाँ से पॉइंट से पहले तो जैसे आप सिंपल नंबर पढ़ते थे ऐसे विदाउट डेसिमल होल नंबर ऐसे ही पढ़ा जाएगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरीके से। और डेसिमल के बाद वाली डिजिट ये कहलाएगा आपका टेंस प्लेस 1/10। दिस वन इज हंड्रेड्स प्लेस 1/100। दिस वन इज थाउजेंड्स प्लेस 1/1000। और आगे वाले आपको समझ में आ ही रहे हैं। ये वंस जिसको यूनिट प्लेस भी कहा जाता है, ये टेंस और दिस वन इज हंड्रेड प्लेस। ये इनके प्लेसेस हो गए। प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको इसी उस पर रखा जाता है। ये डेसिमल है। डेसिमल के लेफ्ट साइड पर जो होंगे आपके उल्टे हाथ पर ये होल नंबर है, होल पार्ट्स है और इसको क्या कहा जाता है डेसिमल पार्ट। इस तरीके से ये पूरा एक डेसिमल नंबर बनता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट ए 6A करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। टेक आउट योर बुक एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6A। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया एक्सप्लेन इन ए प्लेस वैल्यू। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन इन ए प्लेस वैल्यू टेबल द फॉलोइंग डेसिमल। अब यहाँ देखो वही डेसिमल्स को कैसे इन जो डेसिमल आपको गिवन होंगे इसमें बुक में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी मैं कुछ लिखे हुए दिखा देती हूँ आपको। ये है फर्स्ट लिखा हुआ था आपको 4/10 ए था आपका 4/10 और बी था आपका 700 और एंड सो ऑन इस तरीके से। अब इसको कैसे करना है टेबल में, यहाँ देखो मैंने ये आपको बनाई है। दिस वन इज प्लेस वैल्यू टेबल। यू विल राइट हियर टॉपिक नेम प्लेस वैल्यू टेबल और ये मैंने प्लेस वैल्यू बनाई टेबल। इसमें मैंने नंबर का भी ऑप्शन डाला है। वैसे आपके यहीं तक होती प्लेस वैल्यू टेबल पर मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर और नंबर ऐसा ही आपको कॉपी में करना है। फिर यहाँ पर ये प्लेसेस हैं क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन हंड्रेड्स तक ही है काफी। नहीं तो यहाँ पर आप एक कॉलम और कर सकते हैं जहाँ मैंने नंबर लिखा यहाँ पर आप 1000 कर सकते थे। 100 टेंस वंस और ये पॉइंट के लिए है, ये टेंस ये हंड्रेड्स ये थाउजेंड्स। ठीक है। अब आपको फर्स्ट लिखना है 4/10। 4/10 कहाँ आएगा आपका पॉइंट यहाँ पर हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें सारी वैल्यू जो है वो पुट करनी है और ये आपको अपनी एक्सरसाइज फिल में इस एक्सरसाइज में आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर ही सारे फिल करने हैं। ओके। जैसे अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। 700 को आप कहाँ लिखेंगे, ये इसके लिए हो गया 0.4। 4/10 कहाँ गया, 10 ये प्लेस है यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। 700 कहाँ आएगा आपका यहाँ पर, ये टेंस की 0 और 7 यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट से आगे कोई डिजिट नहीं, आप चाहे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है। 0.4 हो गया। इसी तरीके से 5 10 एंड 800 ये कहाँ लिखा जाएगा 0.5 10 हो गया और 800 हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट 2/10 कहाँ होगा, यहाँ पर, प्लस 300 यहाँ पर, ये वाला डी पार्ट। नेक्स्ट ई है 9/10, यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट ई पार्ट ये है 9/10, तो 9 यहाँ हो गया 10th पर, हंड्रेड्स में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और 4000 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर, तो ये हो गया। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट कुछ मैंने यहाँ पर फिल करके दिखा दिए, ये आपको ऐसे ही प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करने। फटाफट इसको टेबल को बना लीजिए मेरी वाली टेबल को देखकर, इससे आपको आई होप अच्छे से समझ में आ सके। अपनी कॉपी में बनाइए। सेम अब इसके बाकी पार्ट्स ये कर लिया आपने सबने ई तक, इसके बाकी पार्ट्स जो है वो इसी तरीके से आप इनको फिल करेंगे। यहाँ पर नंबर वाली टेबल में नंबर लिखेंगे और प्लेस वैल्यू टेबल में उनकी प्लेस वैल्यू टेबल भरेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको और आगे समझा देती हूँ, इसी में ये आप कर चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट ई तक आपको समझ में आ गए। एफ पार्ट है इसका, नंबर क्या दिया एफ में आपको, 9 + 3/10, तो 9 क्या है आपका 1, 9 कहाँ पर आएगा, ये 1 पर, यहाँ पर 9 हो गया और फिर पॉइंट हो गया, और 3/10 कहाँ होगा, यहाँ पर 9.3। नेक्स्ट आपका जी है, जी सम्स में लिखा है 45 + 7/100, we'll write here 45 + 7/100. So how can you fill in this table? 45 कहाँ आएगा, 4 10s और 5 1s, 4 10s and 5 1s, फिर पॉइंट, फिर 7 10s में क्या हो जाएगी आपकी 0, और हंड्रेड्स में कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो गया इसके लिए 45.07। नेक्स्ट एच, सेम वे आप एच को करेंगे। एच में आपका गिवन है 169 + 6/100 + 8/1000। अब आप इसको कैसे करेंगे, 169 यानी कि 1 यहाँ पर आएगा, 100 का 1, 69 का 6 10s पे और 9 1s पर, फिर आप यहाँ पर डेसिमल की प्लेस में डेसिमल प्लेस करेंगे। डेसिमल के बाद 6 हंड्रेड्स दिया है आपको, हंड्रेड्स यानी कि टेंस की 0 और हंड्रेड्स में 6, फिर थाउजेंड्स में दिया है आपको 8। ये हो गया आपका कौन सा पोर्शन, एच। आई करेंगे आप, आई में है 0.876, इसको आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर 0 लगाइए वंस में, पॉइंट लगाइए, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 6। ये हो गया आपका आई तक। या आप इसको भी फिल कर लीजिए अपनी कॉपी में फटाफट, फिर आगे समझाती हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका जे और के, ये दो ऊपर वाले रब कर रही हूँ मैं, इनकी जगह पर आपको जे और के दिखा दूंगी मैं। देखिए क्या, अब जे पार्ट करेंगे। जे पार्ट में आपका दिया है 78.302 और के है आपका 632.001, 632.001। ठीक है, अब आप इसको देखिए 78 का मतलब 700 में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 से स्टार्ट करेंगे, 70 का 7 और 8 का 1 में 8 हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट हो गया 302, यू विल राइट हियर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ 2।
आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 632.001, तो 600 प्लेस पर आएगा, 30 का 3 आएगा यहाँ टेंस में और 2 वंस में। देन यू राइट हियर डेसिमल पॉइंट हियर, 0 टेंथ पर, 0 100 पर और 1000 में 1। ये हो गया आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एच और आप बता चुके होंगे, आप यहाँ तक के तक मैंने आपके पूरे करा दिए। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से, ये सब आप 5th क्लास अच्छे से पढ़ चुके हैं, सब आपको याद है, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in each of the following. In each of the following. अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ए है आपका 0.17 एंड बी है आपका 7.32 and C is 0.735, D is 2.357 and E है 79.43। अब हर एक में आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 7 की। ये देखो मैं यहाँ पर 7 को आपको रेड से दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, ये कौन से प्लेस पर है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 7 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है हर एक में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था। ये क्या कहलाता है? ये वंस, ये पॉइंट, ये टेंथ, ये 100। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 700 लिख सकते हैं, और 700 या फिर 7/100। सो हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी हो जाएगी? 700 और क्या कह सकते हैं इसको? 7/100। दोनों में से कोई भी हो सकती है। 700 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 7/100। अब ये वंस है, वंस प्लेस है, तो यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस। 7 1 7 ही कहलाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, या फिर हम कह सकते हैं 7 वंस। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कौन सी है? 10th। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 7/10 और you will say this one is equal to or 7/10। ये 7/10 है, पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो ये 7/10 हुआ। हियर
7,000, या फिर आप इसको कह सकते हैं और 7/100,030 हो जाएगा, 7/1000 तो क्या 7,000। और ये 7 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। इधर प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, और आप इसको 7/10 भी कह सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कंप्लीट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। सेकंड फटाफट देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, फटाफट उतार लीजिए इसको कॉपी में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेम है बिल्कुल। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये आप खुद कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 6B मैं आपको समझाऊंगी। इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, और फर्स्ट जो नंबर है आपको दिया हुआ है 0.583। 0.583, तो 3 कौन सा प्लेस पर हो गया, 1000 प्लेस पर। 3000 प्लेस पर हुआ, बिल्कुल इसकी तरह जैसे यहाँ पर है। और नेक्स्ट है आपका 0.3583, 10th प्लेस पर हुआ, जैसे ये है 3/10, 3/10 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पोर्शन है 0.538, 538 यानी कि 3 कौन से प्लेस पर हुआ, 100th प्लेस पर। बिल्कुल सेम 100th प्लेस कहाँ गया आपका, ये वाला। इस तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगा, यहाँ पर इस प्लेस पर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 300 हो जाएगा, यानी कि 3/100। नेक्स्ट है इससे बाद 3.097, इसमें 3 वंस प्लेस पर है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, नेक्स्ट इससे अगला आपका ई पार्ट है इसका 37.004, इसमें 3/10 प्लेस पर है, लाइक दिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसका। अब आ जाइए आप अपनी एक्सरसाइज 6B पर। देखिए अब एक्सरसाइज 6B पढ़ेंगे। 6B में आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना दिखाती हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Here first question is A 6/10, नेक्स्ट B है 23 and 8/10, and the next one is C 8/100. नेक्स्ट D है आपका 9 + 0.04। E है आपके ये 42 and 87,000। ठीक है, G जिसमें है आपका 19 and 6200।
एंड H 598 10,000। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए इनके आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे, आप अपना सिक्स टेंथ को आप कैसे लिखेंगे? टेंथ कौन सा प्लेस होता है? डेसिमल के साथ वाला। यहाँ पर ये दिस वन इज कॉल्ड, ये डेसिमल, और यहाँ पर 6 लिखेंगे तो ये 6 टेंथ पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर आप खाली नहीं छोड़ सकते पॉइंट से पहले, तो क्या लगा लेंगे? 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले भी समझाया था मैंने स्टार्टिंग में। डेसिमल यहाँ पर जो लिखा जाएगा ये क्या होगा? ये वंस, और इससे आगे क्या होगा? ये टेंस, और इससे आगे क्या होगा? ये 100, और इससे आगे 1000, और ये पॉइंट है, और पॉइंट से इधर क्या होगा? 10th, और इससे इधर 100, फिर 1000, इस तरीके से। ये पहले मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे, फिर आपको बता दिया है। अब इसको देख के समझ गए होंगे आप, अच्छे से लिखिए इनको। नेक्स्ट हो गया 23 एंड 8 टेंथ। तो 23 तो होल नंबर है, तो पॉइंट से पहले ऐसे लिख दिया, और टेंथ 8 प्लेस पर क्या है? 8, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 800, तो 0 पॉइंट से पहले होल नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 लगाएंगे। जहां पर होल नंबर में कुछ ना दिया हो तो 0 लगा लेंगे। फिर डेसिमल के बाद 100 प्लेस पर, यानी कि 10th प्लेस पर 0 है, और 100 पर कितना है? 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हेयर 9 प्लस 0.04, तो 9 तो होल नंबर हो गया, और 0 और 9 ये होगा, और ये हो गया 04। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका 48 एंड 87,000, 42 होल नंबर, पॉइंट 87,000 प्लेस पर है, ये हो गया 087। ठीक है, नेक्स्ट 19 एंड 62 हंड्रेड्स, ये हो गया 62 हंड्रेड्स। ठीक है, अब इसके बाद 598 10,000। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 छोड़ देंगे, 598, ये हो गया 10,000 तक। ठीक है, ये हो गया 1000 वंस, ये 10th 100 1000, और ये 10,000, तो 598 10,000। ये हो गया आपका इसका कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी के लिए अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में सारे फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। इसमें आपका बच्चे एफ रह गया, ई के बाद एफ छूट गया है। एफ में करा दे रही हूँ आपको, गलती से मेरे से एफ रह गया बेटे, यहाँ पर एफ लिख लीजिए। एफ है आपका 1 10,000,
1 10,000। और इसको कैसे लिखेंगे? थाउजेंड्स का मतलब पॉइंट्स के बाद वाला प्लेस है, तो ये यहाँ पर 0 और 10,000 प्लेस पर 1 है, तो ये 100, ये टेंस की 0, हंड्रेड्स की 0, थाउजेंड्स की 0 और 10,000 प्लेस पर 1 हो जाएगी। ठीक है, वन ये वंस की 0, 10,000 प्लेस पर 1 है, तो टेंथ की 0, हंड्रेड्स की 0, थाउजेंड्स की 0 और 10,000 प्लेस पर क्या हो जाएगा इसका 1। आया समझ में? हर एक को इसी तरीके से टेंथ प्लेस ये वाला होता है, 23 होल नंबर हो गया, 8 टेंथ प्लेस पर हो गया, 8 हंड्रेड प्लेस पर यहाँ देखो सेकंड नंबर होता है, ये 9 होल नंबर है, 0.04 ऐसे लिखा जाएगा, 42 होल नंबर है, 87,000 प्लेस पर 10th पर 0, 87,000 पर चला जाएगा, ये देखो थाउजेंड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, इट्स क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। छोटी एक्सरसाइज है इसलिए 2 करा रही हूँ, आगे एक एक ही कराऊंगी, बच्चे परेशान मत होइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए आपको गिवन है, इसमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन इसके लिए भी वही है, राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको फर्स्ट सेकंड का ए गिवन है, कितना 1/10 प्लस 9/100। कैसे लिखेंगे आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये हो गया आपका गिवन नंबर, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया इसका आंसर? 1 10th प्लेस पर, इसका मतलब 1 प्लेस पर या होल नंबर में क्या लिखेंगे आप? 0, 10th प्लेस पर 1, 100th प्लेस पर 9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बी पोर्शन है आपका, 5/10 प्लस 2/100 प्लस 9/1000। कैसे लिखोगे आप इसको? 0 होल नंबर में, और फिर ये 10th कहाँ हो गया? डेसिमल प्लेस पर फर्स्ट नंबर, डेसिमल प्लेस का सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट तक हो जाएगा, फिर ये थर्ड पे 9। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसका सी पोर्शन देखिए, 40 प्लस 8, तो 48 तो ये होल नंबर हो गया, प्लस 6 10th प्लेस पर, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर, 300 प्लेस पर, पॉइंट के बाद सेकंड नंबर। अब सबसे आसान तरीका, पॉइंट एक 0 है तो पहले नंबर पर, 2 0 है तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। 40 प्लस 8 48 हो गया यहाँ, और 6 10th प्लेस यहाँ हो गया, 300 प्लेस ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका डी, 700 प्लस 4 प्लस 3/10 प्लस 7/100। क्या करेंगे आप इसको? 700 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 704 लिखेंगे एज इट इज होल नंबर के रूप में, और 3 10th प्लेस कहाँ होगा? यहाँ पर आपका, और 700 प्लेस होगा आपका ये वाला, सॉरी, और ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ई कैसे लिखेंगे? 8 प्लस 3/100। हाउ कैन यू राइट दिस? 8 यहाँ होल नंबर में, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, और 100 प्लेस पर 3। ये हो गया इसका आंसर ई का। और एफ के लिए क्या करेंगे आप? 6/10 प्लस 8/1000। तो होल नंबर में 0, 10th प्लेस पर 6, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, 1000 प्लेस पर 8। ये हो गया इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट इनको नोट कीजिए, अब बाकी आगे कराती हूँ आपको जल्दी से। नेक्स्ट है इसका,
जी देखिए 1/10 प्लस 8/1000 प्लस 3/10,000, 4 जीरो होंगी इसमें। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, होल नंबर कुछ नहीं है तो आपका जीरो हो गया। 10th प्लेस पर आप कितना लिखेंगे 1, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, 1000 प्लेस पर 8 और 10,000 प्लेस पर 3। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे h इसका 9 प्लस 0.3 प्लस 0.07 प्लस 0.009। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 9 आपका होल नंबर हो गया और 10th प्लेस पर आपको 3 दिया है, 100 प्लेस पर 7 है, ये 10, ये 9 होल नंबर, 10th ये 100, ये 1000, 3 7 9। ये हो गया आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। एच के बाद देखिए आपका आई 0.3, 0.005 प्लस 0.001 और जे भी देख लीजिए 500 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 0.06 प्लस 0.002 और ये आपका के लास्ट वन 8 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000, 10,000 है और ये 1000 है। ठीक है, 8 प्लस 10 0/100 प्लस 0/1000, यहाँ गलत हो गया आपका, प्लस 3/10,000। अब इनको देख लीजिए, बस यहीं तक कराएंगे आपको। अब आप इसको करेंगे, कैसे लिखेंगे, पॉइंट 10th प्लेस पर होल नंबर नहीं है तो 0, 10th प्लेस पर 3, 100 प्लेस पर कुछ नहीं दिया तो आप 0 लगाएंगे, 1000 प्लेस पर 5, 10,000 प्लेस पर 7। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 560 प्लस 8, तो ये हो गया 568 एज ए होल नंबर, 568। देन पॉइंट आफ्टर पॉइंट डेसिमल में 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 और 100 प्लेस पर 6 और 1000 प्लेस पर कितना है आपका 2। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कौन सा है आपका होल नंबर, पॉइंट से डेसिमल से पहले, और फिर इसके बाद 10th प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर भी 0 और 1000 प्लेस पर भी 0 और 10,000 प्लेस पर 3। ये हो गया आपका कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना ही काफी आज के लिए, कंप्लीट कीजिए अपना वर्क। ओके, थैंक यू।